नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल में हम लोग देखेंगे साहित्य एवं साहित्यकार। और आप लोगों को बता दें, ये 17 बीपीएससी के लिए वीडियो बनाया गया है। बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि यहाँ पे दिसंबर मंथ में 17 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो प्रस्तावित है। तो आप लोग इस टॉपिक को मिस ना करें। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपका श्योर रहेगा, यानी कि साहित्य एवं साहित्यकार से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सारे आप रिवीजन करें। यह पार्ट थर्ड होगा क्योंकि हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे पार्ट थर्ड। और आप लोग बता दें कि साहित्य एवं साहित्यकार में जो सब टॉपिक होगा वो कौन कौन सा होगा। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भाषा एवं साहित्य, बिहार के पत्रकारिता और बिहार के प्रमुख साहित्यकार पढ़ेंगे। भाषा में थोड़ा सा हिंट देते हैं, जैसे हिंदी हो गया, प्रथम ये राजभाषा है बिहार का। उसके बाद हम लोग देखेंगे उर्दू है, मगही है, भोजपुरी है। इस तरह से हम लोग सारे देखेंगे। तो वीडियो को आप मिस ना करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, क्योंकि यह वीडियो पार्ट नंबर थर्ड है। हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। अगर आप बीपीएससी को अगर तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी हम डाले हैं प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए, सारे रिवीजन होगा। जितने भी बिहार स्पेशल है और इसके अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, यानी कि आपको ये सब सारे देखना है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं अगर सिलेक्शन लेना है तो 61 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगर हमारे बताने के दौरान कोई भी प्रश्न का अगर उत्तर गलत होता है और आप लोगों को लगता है कि नहीं इसका नहीं होना चाहिए, तो आप तुरंत कमेंट करें, उसको हम पिन कर देंगे ताकि लोगों को जानकारी हो सके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बुक में मिस प्रिंटिंग होता है, बुक में आंसर गलत दे दिया जाता है। तो आप लोगों को भी सपोर्ट जरूरी है इसमें। चलिए 61 नंबर हम लोग देखेंगे, लेट नहीं करेंगे अधिक, क्योंकि बहुत सारा तैयारी भी करना रहता है। तो 61 नंबर में आप देख सकते हैं कि कौन बिहार में हिंदी पत्रकारिता के उद्भावक हैं। तो आपसे यही सिंपल पूछा जा रहा है कि जो है यहाँ पे बिहार का ऐसे कौन है जो हिंदी जर्नलिज्म या हिंदी जो पत्रकारिता है उनके उद्भावक हैं। यहाँ से इनके द्वारा ही यहाँ पे उत्पन्न होते हैं ये हिंदी पत्रकारिता बिहार में। तो 61 का आंसर भी हो जाएगा मदन मोहन भट्ट। इन व्यक्ति का अपना याद रखें। ये क्वेश्चन टॉप है, पत्रकारिता से संबंधित है, और ये क्वेश्चन सबसे टॉप लेवल पे रखा जाता है, इसलिए आप इसका याद रखें, मदन मोहन भट्ट। सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पकड़ने के लिए आप इसको एक दो बार रिवीजन कर लीजिए। आपको जो भी पूछा जाएगा वो आप इजीली कर लीजिएगा। 62 में दिया गया है बिहार बंधु का प्रकाशन कब हुआ था। यानी बिहार बंधु एक पत्रकार यहाँ मैगजीन था और इसका प्रकाशन पूछा जा रहा है कि कब हुआ। तो 62 का आंसर ये हो जाएगा 1872 में होता है बिहार बंधु का प्रकाशन। आपसे पूछा जा रहा है बिहार बंधु का प्रकाशन बिहार में कहाँ से प्रारंभ हुआ था या फिर इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था, वो पूछा जा रहा है। तो कलकत्ता से, यानी कि बिहार बंधु का प्रकाशन कलकत्ता से होती है। लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए 1872 में बिहार बंधु का प्रकाशन स्टार्ट हुआ। उस समय बिहार और बंगाल और उड़ीसा एक ही प्रांत थे, तो उस समय इसलिए इसका आंसर कलकत्ता होगा। इस 63 का आंसर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 अप्रैल 1912 को यहाँ पे उड़ीसा और बिहार जो है एक अलग प्रांत बनते हैं। 64 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, और 64 नंबर में दिया गया है विद्या विद्या की नींव नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो विद्या की नींव नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो 64 का आंसर ए हो जाएगा केशव राम भट्ट। यानी कि विद्या की नींव नामक पुस्तक के लेखक केशव राम भट्ट थे। क्या हम क्वेश्चन मिस किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो देखेंगे। इसका हम लोग देखें कोलकाता हो जाएगा। इसका 1800 बिहार बंधु का प्रकाशन 1872 में हुआ है। 61 को हम लोग देखें तो यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका आंसर ये होगा केशव राम भट्ट। नेक्स्ट देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन नंबर 65 है, और 65 में दिया गया है निम्न में से कौन नाटक केशव राम भट्ट का है। इनमें से कौन सा ऐसा ड्रामा है या नाटक है जो केशव राम भट्ट का है। तो 65 का आंसर डी हो जाएगा ABC तीनों। आदमी खिलौना है, सजद संबल और समसाद शोषण, यानी कि समसाद शोषण, साजद संबल, इस प्रकार से कुछ नाम दिया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा ABC तीनों। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे 66 है, यानी कि 66 क्वेश्चन नंबर है। किसने खड़ग विलास या फिर विलास खड़ग विलास प्रेस की स्थापना की थी। आपसे पूछा जा रहा है, एक प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है, खड़ग विलास स्थापना इसका कब हुआ, खड़ग विलास प्रेस का। तो वो पूछा जा रहा है। 66 का आंसर हो जाएगा डी। यानी कि इनका कोई एक व्यक्ति नहीं किए हैं, यानी ग्रुप में इसको मिल के किया गया है। रामदीन सिंह, रामचरित्र सिंह और साहब प्रसाद सिंह। तो इस व्यक्ति का ये तीनों का आप याद रखें। ये तीनों मिलके खड़ग विलास प्रेस की स्थापना की थी। 66 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया है 67।
और 67 में हो जाएगा इसका खड़ग विलास प्रेस की स्थापना कब हुई थी। हम लोग देखें कि इसको 3 व्यक्ति ने मिलकर किया है और इसकी स्थापना कब किया है वो पूछा जा रहा है, खड़ग विलास प्रेस का। तो 67 का आंसर हो जाएगा 1880 में किया गया है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन है, यानी बिहार का फर्स्ट से क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार मैगजीन या पेपर आप बोल सकते हैं। तो इसका जो हो जाएगा 68 का आंसर वह बी हो जाएगा, द बिहार हेराल्ड। यानी कि द बिहार हेराल्ड जो है वह बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र है। तो इसका आंसर 68 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 69 है, 68 हम लोग देखें, 69 देखेंगे। 69 क्वेश्चन नंबर, द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू हुआ था, यानी कि द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब हुआ। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1875 ईस्वी में होती है। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन करवाया था, द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने करवाया, हम लोग देखें इसका कलकत्ता से होता है 1875 में। इसका प्रकाशन किसने करवाया वो पूछा जा रहा है। तो 70 का आंसर क्या होगा, यहाँ पे 70 का आंसर जो है ये हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन, यानी गुरु प्रसाद सेन ने द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन करवाया था। 71 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कब से इंडियन क्रॉनिकल का संपादन पटना में शुरू हुआ था, यानी कि कब से, वह कौन सा डेट था जब से इंडियन क्रॉनिकल का संपादन पटना से होना स्टार्ट हो गया था। तो इसका आंसर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह डी हो जाएगा, 1881 ईस्वी। किसके द्वारा द बिहारी का प्रकाशन शुरू हुआ था, किसके द्वारा या कौन व्यक्ति थे जिनके द्वारा द बिहारी का प्रकाशन जो है शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो 72 का आंसर ये हो जाएगा महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 73 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, बिहार टाइम्स का संपादन कब शुरू हुआ था। तो बिहार टाइम्स का संपादन कब शुरू हुआ था, तो 1894 में, 1894 में हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग 74 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 74 क्वेश्चन नंबर है और 74 में क्वेश्चन नंबर का में दिया गया है कि किसके द्वारा बिहार टाइम्स का संपादन किया गया था। तो 74 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारे व्यक्ति के द्वारा बिहार टाइम्स का संपादन किया गया था, महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है और 75 में दिया गया है द सर्च लाइट। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। द सर्च लाइट का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। 75 का आंसर डी हो जाएगा, 1918 में द सर्च लाइट का प्रकाशन होता है बिहार में। निम्न में से किसके द्वारा द सर्च लाइट का प्रकाशन करवाया गया था, यानी बोला जा रहा है कि द सर्च लाइट का हम लोग देखें कि बिहार में 1918 में प्रकाशन होता है और इनका प्रकाशन सैयद हैदर हुसैन के द्वारा किया गया था, यानी कि 76 का आंसर जो है बी हो जाएगा, सैयद हैदर हुसैन। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 77, द सर्च लाइट का प्रकाशन कब से बंद हो गया, यानी कि द सर्च लाइट का प्रकाशन भी हुआ इसके बाद ये बंद भी हो गया। तो 1985 ईस्वी से ये बंद हो गया द सर्च लाइट का प्रकाशन। हिंदुस्तान टाइम के पटना संस्करण का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। तो हिंदुस्तान टाइम के पटना संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1985 में हिंदुस्तान टाइम के पटना संस्करण का यहाँ पे प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसका आंसर ये हो जाएगा, आप याद रखें 1985। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये 79 है, निम्न में से किसके द्वारा पटना टाइम्स का संपादन किया गया था। पटना टाइम्स का संपादन किनके द्वारा किया गया, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 79 का हो जाएगा सी, यहाँ पे मोहम्मद यूनुस के द्वारा पटना टाइम्स का संपादन किया गया था। पटना टाइम्स को कब से कब तक प्रकाशन हुआ, यानी पटना टाइम्स का प्रकाशन कब से कब तक हुआ वही पूछा जा रहा है। तो 80 का आंसर डी हो जाएगा, 1914 से 44 ईस्वी। यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं 80 का आंसर डी हो जाएगा, 1914 से 44 ईस्वी। द इंडियन नेशन का प्रकाशन किसने करवाया था, द इंडियन नेशन का प्रकाशन किसने करवाया यही पूछा जा रहा है आपसे। तो 81 का आंसर हो जाएगा ए, कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का प्रकाशन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है और 82 में दिया गया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के पटना संस्करण का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया के पटना संस्करण का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था, तो 82 का आंसर डी हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के पटना संस्करण का यहाँ पे शुरुआत किया गया था 1986 ईस्वी में, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 82 था। अब 83 देखेंगे, आर्यवर्त है ना, यहाँ पे दिया गया है कि आर्यवर्त का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ है। बिहार में आर्यवर्त का प्रकाशन
कहाँ से शुरू हुआ है, तो इसका आंसर जो है 83 का बी हो जाएगा, दरभंगा। दरभंगा से आर्यावर्त का शुरुआत होता है। आर्यावर्त का प्रकाशन कब शुरू हुआ है, तो ये दरभंगा में होता है आर्यावर्त। और यहाँ पे दिया गया है कि इसका प्रकाशन जो शुरू हुआ है वह 1941 ईस्वी से हुआ है, 1941 से हुआ है आर्यावर्त का प्रकाशन शुरू, और ये दरभंगा से हुआ है, बिहार के दरभंगा से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 है। यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि द सर्च लाइट के हिंदी संस्करण का नाम क्या था। द सर्च लाइट इंग्लिश में तो ये हो रही थी पब्लिश, लेकिन इसका हिंदी संस्करण का नाम पूछा जा रहा है। 85 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रदीप। यानी कि प्रदीप नाम से हिंदी में ये पब्लिश हो रहा था, संस्करण नाम से जारी हो रहा था। द सर्च लाइट के हिंदी संस्करण था प्रदीप। प्रदीप का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था, सर्च लाइट का हिंदी नाम है प्रदीप, और इसका प्रकाशन कब से स्टार्ट हुआ था, तो 86 का आंसर डी हो जाएगा, 1947 ईस्वी। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 है, और 87 में दिया गया है कि प्रदीप के स्थान पर हिंदुस्तान का प्रकाशन पटना से कब शुरू हुआ था। तो प्रदीप के स्थान पर हिंदुस्तान, यानी कि अब इसको हटा दिया गया और इसी के स्थान पर हिंदुस्तान का प्रकाशन पटना में कब से हुआ, तो 87 का आंसर डी हो जाएगा, 1986 ईस्वी, 1986। सर्वहितैषी का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था, तो सर्वहितैषी का प्रकाशन जो है वह 1880 ईस्वी से हुआ था, यानी कि 80 यानी कि आपको याद रखना है 1880 में सर्वहितैषी का यहाँ पे प्रकाशन जो है स्टार्ट होता है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 है। नवीन भारत का प्रकाशन कब से शुरू हुआ। ये कुछ न्यूज़पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैगजीन वगैरह है, ये सब पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो नवीन भारत का प्रकाशन कब से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 89 का आंसर ये हो जाएगा, 1948 ईस्वी में नवीन भारत का स्टार्ट होता है पब्लिश होना या प्रकाशन होना। विश्व मित्र समाचार पत्र का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था, तो विश्व मित्र समाचार पत्र का प्रकाशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1948 में स्टार्ट हुआ था विश्व मित्र। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। यहाँ पे जनशक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब से शुरू हुआ है, तो जनशक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन जो है बिहार में यहाँ पे 1960 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, 91 का आंसर डी हो जाएगा। आत्मकथा समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो आत्मकथा समाचार पत्र का प्रकाशन बिहार के पटना से होता था, 92 का आंसर जो है वह ए हो जाएगा। 93 देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर, और 93 में दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि आत्मकथा समाचार पत्र का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था, तो आत्मकथा समाचार पत्र का प्रकाशन 1970 ईस्वी से हुआ था, यानी कि 93 का आंसर सी हो जाएगा। 94 क्वेश्चन नंबर है, आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था। आज ही एक समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ वही पूछा जा रहा है, 94, और 94 का आंसर बी होगा। देखते हैं क्या दिया गया है बी में। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे बी में जो दिया गया है वो 1979 दिया गया है, यानी कि 1979 है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन कब से शुरू हुआ है, यानी एक समाचार पत्र है, नाम है अमृत वर्षा, ये कब से स्टार्ट हुआ है पब्लिश होना, तो 95 का आंसर डी हो जाएगा, 1987 ईस्वी, 1987। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 है। दैनिक जागरण का प्रकाशन कब से शुरू हुआ है, तो दैनिक जागरण ये सब नॉर्मल पेपर है, ये सब तो पूछे नहीं जाएंगे, तो 96 का आंसर जो है सी हो जाएगा। 2000 ईस्वी में दैनिक जागरण का प्रकाशन होता है, एक बार आपको देख लेना है बढ़िया से बस। दैनिक भास्कर का प्रकाशन बिहार में कब से शुरू हुआ है, तो बिहार में दैनिक भास्कर का प्रकाशन 2013 में हुआ था, दैनिक भास्कर का प्रकाशन बिहार में पहली बार, और दैनिक जागरण 2000 ईस्वी में, यानी दैनिक जागरण पहले आया, दैनिक भास्कर बाद में आया, ऐसे। तो 96 का जो आंसर सी होगा, 97 का डी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग 98 देखेंगे, और 98 में दिया गया है कि बालक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो बालक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था यही पूछा जा रहा है। 98 का आंसर बी हो जाएगा, पटना से बालक मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था। बालक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू होता था, यह हुआ था, यानी कि बालक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था, 99 का पूछा जा रहा है। 99 का हम लोग देखेंगे आंसर, और 99 का जो है आंसर जो वो हो जाएगा सी, 1926 में बालक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। क्षत्रिय मासिक, एक क्षत्रिय क्या है, तो मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था ये पूछा जा रहा है, और क्षत्रिय जो है एक मासिक पत्रिका है, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, तो 100 का आंसर जो है 100 का आंसर डी हो जाएगा, ये पटना से क्षत्रिय होता था पब्लिश। नेक्स्ट यहाँ पे आज इतने ही रखते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग 100 तक देखें, अभी हम लोग इसमें और भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, पार्ट 4 में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।